हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सुधाकर पाठक और आप देख रहे हैं पाठक फन लर्निंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि सेकंड चैप्टर में ही ज़्यादातर बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 से, और सेकंड चैप्टर में ही ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो हम अब करने जाएंगे पहला क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। अब मैं इस क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। मैंने उतार लिया है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। मैंने कैमरा भी सेट कर दिया है। अब हम चलिए इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, एक इसका नियम होता है, गधों को गधों की तरफ लेके जाना होता है और घोड़ों को घोड़ों की तरफ। तो 3x इज इक्वल टू का साइन है बीच में, 2x उस तरफ है। तो अगर अल्फ़ाबेट है ना दोनों के पीछे, तो दोनों सेम हुआ। क्या वो सेम हुआ? तो जो 2x है वो इधर आएगा, 2x का साइन हो जाएगा माइनस में, क्योंकि अगर बीच में इक्वल का साइन होता है तो जब वो नंबर इस साइड आता है तो माइनस, प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही इसका फॉर्मूला है। तो 3x माइनस 2x हमें लिखना है इस इक्वल माइनस 2x, क्योंकि मैंने बताया था इक्वल का साइन है, उस तरफ कोई नंबर है तो क्या होगा, वो प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, इज इक्वल टू 18। अब 3x माइनस 2x क्या होगा? 1x होगा, पर हम 1x लिखेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में है सिर्फ x लिखना होता है। अगर कोई भी नंबर हो इसके साथ तो फिर जो नंबर है वो हट जाएगा। अगर एक बचेगा, जैसे 1y होगा, 18 होगा, कोई भी हो नंबर, तो वो हट जाएगा, लास्ट वाला उसका x हट जाए, नंबर हट जाएगा, नंबर हट जाएगा, और फिर सिर्फ वो अल्फ़ाबेट ही रहेगा अगर लास्ट में 1 हो तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 18 हो गया। तो इधर इक्वल का साइन है तो x इज़ इक्वल टू 18। आंसर आपका 18 है, आप बुक में भी चेक कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 18 ही होगा आंसर, आप बुक में भी चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 आंसर, या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आंसर सिर्फ 18 ही आएगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है। ठीक है, अब मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ, आपको भी दिखाते हैं। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो मैंने आपको क्या बताया था, गधों को गधों की तरफ, घोड़ों को घोड़ों की तरफ। तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें लिखेंगे। 3t मैं डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। क्वेश्चन लिख दिया है, क्योंकि फिर कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। फिर 5t, अब हम आंसर लिखेंगे इसका। ठीक है, 5t माइनस 3, ये इधर का साइन है, इक्वल की उस तरफ है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर उस तरफ प्लस में होगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 5t माइनस 3t, ओके, 5t क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा, 5t माइनस 3t हो जाएगा, और वो इक्वल के इस साइन में आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, यहाँ आ गया 3t। फिर आप इक्वल का साइन देके, ये जो नंबर है वो उधर जाएगा। मैंने क्या बताया था, यहाँ से भी नंबर जाएगा तो उसका साइन भी प्लस हो जाएगा। तो 3 माइनस 1, 5 माइनस 3t क्या होगा, 2t हो जाएगा आंसर। 2t इज इक्वल टू 2, 3 में से 5 गया तो 2 बचेगा, माइनस 2 होगा ना। 3, अगर कोई छोटे डिजिट से बड़ा डिजिट कटता है तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, t इज इक्वल टू क्या हुआ, हमें इनको डिवाइड कर देना फॉर्मूला में। और हमेशा याद रखिएगा, जो t होता है इसके पीछे कोई अल्फ़ाबेट होता है वो बाद में जाके नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, इसके पीछे अल्फ़ाबेट था, -2 जो होगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, इसमें भी बच्चों के नंबर कट जाते हैं, तो इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब इनको काटना है तो आंसर क्या आएगा, -1 होगा। अगर कोई भी डिजिट माइनस से कटता है या उसके ऊपर माइनस होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। आंसर -1 आ रहा है, एक बार आप पीछे चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आंसर -1 आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो अब हम उसे करेंगे तो वीडियो भी लंबी बन जाएगी, और ये मेरा पहला वीडियो है, इस कारण से साइड नॉइस होंगे, और अभी मेरे रूम में कुछ काम भी चल रहा है, इसी कारण से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो कृपया कर उसे इग्नोर कीजिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ब्रैकेट भी आ गया है इसमें और एक्स्ट्रा नंबर्स भी आ गए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक बार मैं अपनी कैमरा को ठीक से लगा देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 8x प्लस 4
ठीक है। हम क्या करेंगे 8x + 4 इज़ इक्वल टू, अब जो ये 3 है ना उसको अंदर के ब्रैकेट वाले याद रखिएगा, जो ब्रैकेट के, अगर ब्रैकेट में कोई सा भी नंबर है जो नंबर के लेफ़्ट साइड जो होगा वो ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड, ठीक है, सामने से जो लेफ़्ट साइड पड़ेगा वहाँ पे जो भी नंबर होगा वो अंदर के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। तो आंसर क्या आएगा 3x - 3 + 7, ठीक है। 8x + 4 नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर किसी नंबर के पीछे अल्फ़ाबेट होता है तो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से ही माइनस प्लस तो हम आगे करते हैं। 8x क्या हो जाएगा -3x, क्योंकि वो इस ब्रैकेट के इधर आ रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, -3x होगा आंसर। अब ये जो +4 है वो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ब्रैकेट के उस तरफ जाके माइनस। तो -4 अब क्या है यहाँ पे पहले से -3, अब +7, ठीक है। 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, सॉरी 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, तो 5x इज़ इक्वल टू -4 -3। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर साइन हमेशा बड़े का लगता है, ये बात आप ध्यान रखना, इसमें भी गलतियाँ होती हैं। तो क्या हुआ -7 हुआ, ठीक है, +7। अगर 7 -7 और +7 होगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा अब हम करते हैं 5x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। आंसर अब हमें करना है x इज़ इक्वल टू 5/0, 0/5, सॉरी, x इज इक्वल टू 0/5। अब इसे काट देना, अगर 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। देख लीजिए बुक के पीछे भी आंसर 0 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, आप भी देख लीजिए बुक में क्या है, मैं सीधा क्वेश्चन उतार देता हूँ। x इज़ इक्वल टू 4/4, सॉरी 5/4 होगा, मैंने गलत उतार दिया, मतलब 4/5 होगा, सॉरी मैंने गलत उतार दिया था, कोई बात नहीं। वो क्वेश्चन मेरा थोड़ा गलत हो गया था इसलिए मैं वापस से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब हम। x डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x + 10, ठीक है। मैंने 2 कैमरा एंगल किए हैं, तो आप बता दीजिएगा कौन सा कैमरा एंगल से आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो अब हम आंसर करेंगे। x/1 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर सामने कोई फैक्टराइजेशन में नंबर होता है तो जो अगर किसी के नंबर के नीचे कुछ ना हो तो नीचे 1 लग जाता है, ठीक है। इज़ इक्वल टू 5/4 ब्रैकेट में x + 10, ठीक है। इज़ इक्वल टू हमें करना है, अब इसे हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब x × 5 कितना होगा, 5x होगा, और 1 × 4 कितना होगा, 4 होगा। अब हमें याद रखना है कि जो नीचे का नंबर होता है, जो अब हम इसका जो फैक्टर के नीचे का नंबर होता है वही वो ब्रैकेट के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 5x इज़ इक्वल टू क्या होगा, 5x इज़ इक्वल टू होगा 4x + 40, ठीक है, 4x + 40। यहाँ पे अब हमें लिखना है 4x + 40 इज़ इक्वल टू का हमें मतलब अब हमें आगे करना है 5x अब देखिए जो 5x है इज़ इक्वल टू 4x + 40 है, उस तरफ क्या है 4x प्लस में है, इस तरफ आके क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा, तो -4x इज़ इक्वल टू 18, ठीक है। अब हमें आगे करना है, अब ये जो है इससे माइनस होके क्या होगा, x बचेगा सीधा, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बता दिया था ये चीज़, सिर्फ x बचेगा। तो अब x इज़ इक्वल टू क्या आया, आंसर आएगा 14 इसका, x इज़ इक्वल टू 40, ओके। x आप पीछे भी देख सकते हैं बुक के पीछे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, आंसर आएगा इसका 40, बुक में आप देख लीजिएगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लेता हूँ फिर आपको भी बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ऐसा है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉइस इधर उधर की सुनाई दे रही होगी तो उसके लिए सॉरी, अभी हमारा रूम बन रहा है इसी कारण से दिक्कत होगी तो होगी, वरना फिर आगे ऐसी नहीं होगी, आगे अच्छी इससे भी अच्छी मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं 2x, ठीक है। पहले क्या है 2x है, मैं एक बार कैमरा सेट कर लेता हूँ वरना फिर समझ नहीं आता है। 2x/3 + 1 में क्या है, 1 में +1 है, मैंने आपको पहले बताया था अगर किसी नंबर के नीचे फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर में है उसके सामने कोई नंबर तो उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 1 होगा, उसके नीचे 1 होगा, ठीक है। अब हमें
इसको एलसीएम निकालना है, नीचे के दोनों डिजिट की एलसीएम निकालना है। मैं बस वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि अलग फार्मूले से बनता हो या अलग तरीके से बनता हो। 2x, अब जो 1 है वो 3 को कितने बारी में काट रहा है, 3 बारी में काट रहा है, तो मल्टीप्लाई का साइन देके 3। अब यहाँ पे भी सेम है, नीचे 15 कर देंगे, ठीक है, प्लस 3। अब जो 1 है वो 15 को कितने बारे में काट रहा है, ठीक है, अब वो हमें करना है। जो 1 है वो 15 को 15 टाइम्स में काटता है, तो हमें वो लिख देना है, ठीक है। अब हम करेंगे 2x इंटू प्लस 1 इंटू 3। मैंने आपको बताया था अगर पीछे x हो तो प्लस या माइनस किसी नंबर से नहीं हो सकता है, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। 7x प्लस 15 3 जा कितना होता है, 45 होता है, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब इसका अपॉन में साइन लगा देना, मतलब अपॉन में साइन होगा। फिर हम आगे करेंगे 2x प्लस 3, ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर देना है। मैं ये अपॉन लगाना भूल गया था बताने के चक्कर में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर देना है। 15 इंटू 2x, देखो ये जो 15 है वो उस तरफ चला जाएगा, ये जो नीचे का 15 है वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और जो इधर का 3 है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे 3 है वो 7x प्लस 45 को मल्टीप्लाई करेगा, 15 है वो 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 15 इंटू 2 कितना होता है, 30x होता है, प्लस कितना 15 इंटू 3 45 होता है, 3 इंटू 7 21 होता है, और प्लस में 5 इंटू 45 इंटू 3 कितना होता है, 45 इंटू 3 5 5 इंटू 5 35 135। तो हमें 135 करना है। अब हमें करना है x है पीछे, देखिए x माइनस 21x, वो उस तरफ था, इधर आके माइनस में आ जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 45x माइनस 45 प्लस 135, इधर का जो 45 था वो उधर चला जाएगा। 30x माइनस, तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। 30x माइनस 21 आंसर 9 आएगा। माइनस 45 प्लस 135 कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। अब हम x इज इक्वल टू 9 करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस में आंसर आएगा 10 में आंसर आएगा, ठीक है। आंसर इसका 10 आएगा। आप कहीं पे भी मतलब बुक में, गूगल पे, कहीं पे भी चेक कर लीजिएगा, आंसर इसका 10 आएगा। और हाँ, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि पेपर में आते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट है और अलग रूल से बनते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका एक्सरसाइज 2.2 भी चाहिए तो मतलब मैं इस वीडियो पे एम रखूँगा 10 लाइक्स का, ओके, 10 लाइक का एम रखेंगे। अगर इस वीडियो पे 10 लाइक आ गए या तो फिर मैं अपना क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 भी बना दूँगा, ठीक है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये आखिरी है क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है। फिर हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे आगे की वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई देखेगा नहीं, इसलिए आगे की वीडियो में करेंगे। 3m इज़ इक्वल टू 5m माइनस 8/5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको इधर लाना है, ठीक है, 5 को इधर लाना है। 3m माइनस 5m इज़ इक्वल टू का साइन देके माइनस 8/5, ओके, माइनस 8/5 आएगा आंसर। अब कर देना है 3 में से अगर कोई छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कटेगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा आंसर। तो इसमें क्या हुआ, -2m इज इक्वल टू माइनस 8/5। अब हमें बीच का जो ये है ब्रैकेट है उसको, सॉरी इक्वल का साइन है उसको हमें हटा देना है। तो क्या होगा, -2m माइनस 8, ठीक है। माइनस से माइनस काटेंगे, फिर उसके बाद आंसर क्या आएगा, सॉरी -4 शायद आएगा, -4/5 या 4/5 आएगा आंसर, ठीक है। अब हम आगे तभी करेंगे एक्सरसाइज 2.2। मैं पहले बता रहा था, इस वीडियो पे अगर 10 लाइक आ जाएंगे तो हम आगे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट करा है, हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।